हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के बिजनेस के जो हमारा यूनिट 5 में 5.3 में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक था, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो के अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ा। तो आज हम बात करेंगे डेलीगेशन से हटके कुछ एक पॉइंट है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, देयर आर द टू वर्ड्स। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सारी पावर जो बॉस है या ऑफिसर है वो अपने हाथ में ही केंद्रित करके रखता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को छोटे से छोटे डिसीजन लेने की पावर भी नहीं देता। बट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीयकरण, जिसके अंदर जो बॉस है या ऑफिसर है या जो जनरल मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने अंडर काम करने वाले कर्मचारियों को क्या करेगा? कुछ पावर डेलीगेट कर देता है डिसीजन लेने की। अब डिसीजन जो है वो कुछ छोटे कार्यों से रिलेटेड, कुछ मेन बड़े कार्यों से रिलेटेड, कुछ ऑब्जेक्ट आपने डिसाइड करने हैं, कोई स्ट्रेटजी आपने प्रिपेयर करनी है, तो कुछ छोटे डिसीजन होते हैं, कुछ मेन या बड़े डिसीजन होते हैं। जो कुछ मेन या इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसकी पावर जो बॉस है या ऑफिसर है वो अपने हाथ में ही रखेगा, लेकिन जो छोटे मोटे डिसीजन लेने की पावर है वो अपने सबऑर्डिनेट को वो क्या कर सकता है? डेलीगेट कर सकता है या उसको उसकी पावर जो है अलॉट कर सकता है। तो यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी एक डेफिनेशन आपको दी गई है अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यानी कि वो सभी चीजें जो हमारे सबऑर्डिनेट्स के महत्व को हमारे बिजनेस में, यानी कि सबऑर्डिनेट्स की इंपॉर्टेंस को हमारे बिजनेस में क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं, बढ़ाती हैं, उनके रोल को इंप्रूव करती हैं। रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड एवरीथिंग विच गोज टू रिड्यूस इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि वो सभी चीजें जो हमारे सबऑर्डिनेट्स की इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करेंगी वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा, और वो सभी चीजें, वो सभी कार्य जो हमारे सबऑर्डिनेट के रोल को रिड्यूस कर देती हैं, उनके महत्व को कम कर देती हैं। भाई हमने सिर्फ उनको काम बोल दिया, काम आपने करना है तो वो काम ही करेंगे और काम करने के ऑर्डर का वेट करेंगे हमारी तरफ से, तो वो क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हमारा क्या होता है? जो सबऑर्डिनेट की इंपॉर्टेंस है उसको बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। बट सेंट्रलाइजेशन में जो सबऑर्डिनेट का रोल है, उसकी इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनको सिर्फ एक डमी की तरह हाँ ना में जवाब देना है। जो ऑर्डर आएगा उसी टाइम पे काम करना है, ऑर्डर नहीं आएगा तो वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का पॉइंट है वो होता है। हमारे 12th के सिलेबस में फिलहाल सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट है हमारा, इसको हम कह सकते हैं इट रेफर टू सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि ये एक सिस्टमेटिक तरीके से हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो हमने पढ़ा था, हमने किसी व्यक्ति को यानी कि ऑफिसर ने या बॉस ने या सीनियर पर्सन ने किसी सबऑर्डिनेट को कोई काम सौंपा, उस काम को करने से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उस काम को करने से रिलेटेड डिसीजन लेने की जो पावर है वो भी उसने अलॉट कर दी, तो यहाँ पर वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। बट जब आप इसी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करते हो? यूज करते हो। सिस्टमेटिक तरीके से जब आप क्या करोगे, इसको यूज करोगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है? यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि अगर किसी कंपनी में जनरल मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर को एक जो जॉब है या जो एक काम है वो असाइन किया, और वो काम क्या था कि उसने कुछ एम्प्लॉइज को, कुछ कर्मचारियों को क्या करना था? अपॉइंट करना था। एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है कि एक जनरल मैनेजर था किसी कंपनी का, उसने अपने कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर को कुछ कर्मचारियों को, कुछ एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने का काम सौंपा। तो अगर ये काम सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के यानी कि सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर को ही सौंपा गया है तो वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। बट अगर जो अपॉइंटमेंट करने का काम है वो हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को सौंपा जाए, जैसे जनरल मैनेजर के द्वारा प्रोडक्शन मैनेजर को एम्प्लॉइज अपॉइंट करने का काम दिया गया, सेल मैनेजर को भी कुछ व्यक्तियों को अपॉइंट करने का काम दिया गया, मार्केटिंग मैनेजर को भी कुछ व्यक्तियों को अपॉइंट करने का जो काम है वो दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को भी अपॉइंटमेंट करने का काम हम देंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है।
जाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन बोथ आर द सेम थिंग्स, बट यहाँ पर एक जरा सा डिफरेंस है हमारा कि डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है एक वाइड टर्म है हमारी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कंपैरिजन में, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन जो होती है वो हर व्यक्ति के लिए की जाती है और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सिर्फ एक व्यक्ति से रिलेटेड जॉब को असाइन करने से रिलेटेड भी हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की फीचर्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमारी एक नैरो टर्म थी और डिसेंट्रलाइजेशन हमारी एक एक्सपेंडेड टर्म हम कह सकते हैं, एक्सपेंडेड वर्जन हम कह सकते हैं, वाइड टर्म कह सकते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कंपैरिजन में। इट इंक्रीजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये हमारे बिजनेस के अंदर जो सबऑर्डिनेट्स है उनकी इंपॉर्टेंस को क्या करता है, इंप्रूव करता है, यानी कि बढ़ाता है, यानी कि इंक्रीज करता है। उसके बाद इट इज अ प्रोसेस विच इज एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। ये एक ऐसी प्रोसेस है डिसेंट्रलाइजेशन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं। ऐसा नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन को सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में हमने यूज किया, वो हम सभी डिपार्टमेंट्स में क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, यानी कि यूज करेंगे। इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ सीनियर ऑफिसर। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ सीनियर ऑफिसर। जो सीनियर ऑफिसर है अपना जो काम है मोस्टली वो अपने सबऑर्डिनेट को सौंपता है। जो मेन काम है डिसीजन लेने हैं वो सारी चीजें अपने पास रखता है, डिसीजन लेने की पावर हुई। तो यहाँ पर सीनियर ऑफिसर का जो वर्कलोड है, काम का जो बोझ होता है उनके ऊपर वो कम हो जाता है। डिसीजन आर टेकन बाय दोज एम्प्लॉइज हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट देम। डिसीजन लेने की पावर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी जहां पर उन व्यक्तियों को कोई भी काम है, कोई भी अथॉरिटी है, वो क्या की गई है, सौंपी गई है। Along with the authority, even accountability is delegated. डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अथॉरिटी के साथ साथ हम जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। बट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस, यानी कि उसके महत्व के बारे में, या उसका हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रोल है वो क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज करेंगे तो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबऑर्डिनेट्स के रोल को, महत्व को वो इम्प्रूव करता है। जो हमारी कैपेबिलिटी है हमारे एम्प्लॉइज की उसको वो इम्प्रूव करता है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं हमारे। फर्स्ट पॉइंट इज बेटर कंट्रोल। एक तो हमारे बिजनेस के ऊपर, बिजनेस में एम्प्लॉइज के ऊपर और बिजनेस की जो एक्टिविटीज है उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से हमारा जो कंट्रोल है वो हो सकता है। फैसिलिटेट ग्रोथ, कि हमारे बिजनेस की जो ग्रोथ के चांसेस है वो इम्प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को वही काम सौंपा जाएगा जिस काम को करने में वो क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है या सक्षम होता है। राइट पर्सन टू द राइट जॉब। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन में हमने पढ़ा कि हमारे जो मैनेजमेंट है, सीनियर ऑफिसर है, उनके वर्कलोड को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। तो उनको क्या मिल जाता है, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है अपने काम के वर्कलोड से। क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने का हर छोटे मोटे कार्यों के लिए हमें सुपीरियर पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, क्योंकि छोटे मोटे डिसीजन लेने की जो पावर है वो सीनियर पर्सन ने हमें अलॉट कर दी है, एम्प्लॉइज को अलॉट कर दी है। तो यहाँ पर डिसीजन जो है वो काफी प्रॉम्प्टली या क्विकली हमारे लिए जा सकते हैं, यानी कि जल्दी डिसीजन आप ले सकते हो। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। और जो मैनेजरियल टैलेंट है हमारा, न्यू जो हमारे एम्प्लॉइज आते हैं उनको जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जब आप डिसेंट्रलाइजेशन का यूज करोगे तो उनके अंदर जो एक मैनेजमेंट का टैलेंट है, मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या होना स्टार्ट हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट। इनिशिएटिव मीन्स पहल क्षमता, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसको बार बार हमें काम को करने के लिए कहने की जरूरत ना पड़े, वो खुद से ही इनिशिएटिव होता है कि हाँ आपको ये काम करना है, तो आप किसी का ऑर्डर का वेट नहीं करोगे, आपको जो काम सौंपा गया है वो आप खुद से ही इनिशिएट होके उसको करना क्या कर देते हो, स्टार्ट कर देते हो। तो हमारे सबऑर्डिनेट्स को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, अथॉरिटी दी जाएगी, तो उसके लिए वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, इनिशिएटिव हो जाते हैं।
आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा। थैंक यू।